भैया मैं दानव ने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने सुतल लोक का राज्य मैं दानव को दे दिया और कहा कि तुम वहां जाके खूब भक्ति करो। और एक दिन देवताओं के गुरु बृहस्पति और इंद्र शंकर भगवान के दर्शन करने कैलाश पे जा रहे थे। तो दोनों जा रहे थे भगवान से मिलने कैलाश पे। इधर भगवान ने सोचा कि थोड़ी सी परीक्षा लेके देख लूं। शंकर भगवान एक यति का वेश बना के सिर पे बड़ी बड़ी जटाएं रखी हैं और रास्ते में आके खड़े हो गए। इंद्र ने कहा कि तुम कौन हो और इस वेश में इतनी बड़ी बड़ी जटाएं, दिगंबर वेश है, कौन है आप? शंकर भगवान कुछ बोले नहीं। तो इंद्र को क्रोध आया और उसने अपना खड्ग उठाया। जैसे ही खड्ग उठाया तो उसका हाथ वहीं चिपका रह गया, खड्ग उठा नहीं। तो जैसे ही इंद्र ने शंकर भगवान पर क्रोध किया तो शंकर भगवान को भी क्रोध आ गया। और जैसे ही क्रोध आया तो एक अग्नि प्रकट हुई। बृहस्पति ने शंकर भगवान से प्रार्थना की, बोले भगवान ये बालक है, अपराध हो गया, इसको क्षमा कर दो। और भैया जो गुरुजन होते हैं ना, वो हमेशा हमारी रक्षा करते रहते हैं। हमसे बहुत सारे अपराध हो जाते हैं लेकिन वो अपनी साधना और तप से सारे अपराधों को क्षमा करके और रक्षा करते रहते हैं। बृहस्पति जी ने शंकर भगवान से प्रार्थना की क्योंकि वो समझ गए कि ये शंकर भगवान ही हैं। प्रार्थना की कि बालक है, क्षमा कर दो। बोले इस अग्नि का क्या करें? बोले इस अग्नि को समुद्र में डाल दो। और उस अग्नि को समुद्र में डाल दिया तो उससे एक बालक पैदा हुआ उस अग्नि से। और जैसे ही वो रोया तो पूरी पृथ्वी हिल गई। उसकी आवाज से ऊपर के लोगों के कान बहरे हो गए। इतना भयानक रोदन था उसका। उस समुद्र का पुत्र था, उसका नाम था जलंधर। वो भगवान की नेत्राग्नि से प्रकट हुआ। समुद्र ने जब देखा तो उससे कहा कि तुम मेरे पुत्र हो और तुम बड़े बलवान वीर। भैया समुद्र ने आदेश दिया कि तुम कालनेमी की पुत्री वृंदा से विवाह करो। और आप सोच रहे हो कि पैदा हुआ और विवाह की बात तो होने लग गई। जो इस प्रकार के लोग होते हैं वो दैत्य होते हैं, राक्षस होते हैं। राक्षस तो पैदा होते ही खूब बड़े हो जाते हैं। तो कालनेमी की पुत्री वृंदा से जलंधर ने विवाह किया। और एक दिन वृंदा के पास जलंधर बैठा हुआ था और उनके गुरु शुक्राचार्य उस सभा में आए। जलंधर ने गुरुजी से कहा, गुरुदेव ये जो राहु है इसका सिर कैसे कट गया? और देवताओं ने जब समुद्र मंथन किया तो राक्षसों को तो मदिरा पिला दी और देवताओं ने अमृत पिला दिया, ये सब कैसे हुआ? तो शुक्राचार्य जी उसको बताने लग गए। बोले जो विरोचन के पुत्र थे ना, बलि बड़े धर्मात्मा थे। और बलि का जब चारों तरफ साम्राज्य हो गया तो फिर देवताओं में हलचल मच गई। देवता सभी भगवान श्री हरि के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि आप कुछ ऐसा उपाय करो जिससे देवताओं की विजय हो जाए, नहीं तो देवताओं के लिए कहीं जगह ही नहीं बची, सब जगह दैत्यों का साम्राज्य हो गया था।
तो भगवान श्री हरि ने कहा कि चलो समुद्र मंथन करेंगे, उसमें से कुछ रत्न निकलेंगे और उनसे फिर यज्ञ करेंगे और यज्ञ के द्वारा फिर विजय प्राप्त होगी। बोले ठीक है। जैसे ही समुद्र मंथन की तैयारी होने लगी तो भगवान श्री हरि को पता था कि ये जो राक्षस है ना, ये नाग के पूंछ की तरफ जाएंगे। तो पहले से ही भगवान ने कहा कि जो देवता हैं वो तो नाग के मुंह की तरफ हो जाओ और जो राक्षस हैं वो पूंछ की तरफ हो जाओ। राक्षस सोचने लगे कि पूंछ की तरफ कोई फायदा है, इसलिए ये उधर जा रहे हैं और हमें उल्टी साइड खड़ा कर रहे हैं। तो राक्षस बोले नहीं, हमें तो इस नाग के मुंह की तरफ जाना है। बोले ठीक है। अब जब समुद्र मंथन हुआ तो 14 रत्न निकले और सबसे पहले निकला हलाहल विष, जिसको शंकर भगवान ने पान किया। और भैया जब शंकर भगवान ने उस विष को पान किया तो रा कह के उसको पान कर लिया और मां कह के मुंह को बंद कर लिया। नाम प्रभाव जान सेवनी को, विष को पान किया और मां कह के मुंह बंद कर लिया, तो ना तो उस विष को बाहर निकलने दिया और ना नीचे जाने दिया, कंठ में ही विराजमान कर लिया। और शंकर भगवान का कंठ नीला पड़ गया और तभी से उनका नाम पड़ गया नील कंठ। बाकी के रत्न निकले तो मदिरा राक्षसों को दे दी और मणि और लक्ष्मी भगवान श्री हरि को दे दी, और जो घोड़ा निकला था उसको देवताओं को दे दिया, ऐरावत देवताओं को दे दिया। तो ऐसे करके उन रत्नों का बंटवारा हुआ और लास्ट में निकला अमृत। अमृत है भक्ति। ये जो समुद्र मंथन हो रहा था ना, वो अमृत के लिए हो रहा था। कल बड़े गांव के लोगों ने मुझे अमृत पिला दिया है, उससे मुझे सर्दी हो गई है। लोग मानते हैं नहीं, मैं कहती हूँ कि मैं अपने अनुकूल जो मुझे है वो मैं ग्रहण करूंगी, लेकिन लोग सोचते हैं कि एक दिन में ही इसको प्यार कर दें बस, और वो प्यार मुझे उल्टा पड़ जाता है। और ज्यादा मना करो तो वो मानते नहीं है, बहुत जिद करते हैं, तो फिर स्वभाव में नहीं रहता। ठीक है भैया लाओ, शंकर भगवान ने जहर पिला दी, पी लिया तो तुम भी पिला दो जो कुछ पिलाना है। और उससे थोड़ी तबीयत हल्की हुई है। तो भैया भक्ति के लिए, अमृत के लिए वो मंथन हुआ। लेकिन एक बात याद रखना, हम लोग जो भजन पूजा पाठ करते हैं ना, वो भक्ति के लिए करते हैं, अमृत के लिए करते हैं। लेकिन पहले विष निकलते हैं। जब हम माला करने बैठते हैं तो मन में कितना उच्चाटन होता है, मन में जाने कहां कहां मन जाता है, कैसे कैसे विकार आते हैं, बिल्कुल मन नहीं लगता। वही तो विष है, वही तो दुर्गुण है। और भक्ति को आने से पहले ये विकार हमें परेशान करते ही हैं।
लो, लेकिन ये तो परेशान करते हैं। और जब अमृत निकला तो भगवान ने सोचा कि पहले देवताओं को पिला दें, उसके बाद दैत्यों की देखी जाएगी। तो जो राहु नाम का दैत्य था वो देवताओं में जाके बैठ गया, और जैसे ही उसने मोहिनी के द्वारा, राधे, जैसे ही मोहिनी के द्वारा अमृत पान किया और उसके कंठ में अमृत पहुंचा तो भगवान ने उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी, और वो बिना गर्दन का जलंधर की सभा में बैठा रहता है। तो जैसे ही जलंधर को उसकी शकल दिखाई देती है, वो दिखाई देता है, तो उसको क्रोध आता है। उसने कहा कि बताओ, देवताओं ने अमृत तो खुद पी लिया और इस राहु की बेचारे की गर्दन भी काट दी। अब तो उसको बड़ा क्रोध आया और उसने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। जब स्वर्ग पे चढ़ाई की तो सब देवता जहां तहां भाग गए, क्योंकि जिसके हंसने से ऊपर के लोकों में कान बहरे हो जाते हैं, जिसके हंसने से पृथ्वी कांपने लगती है, वो जब युद्ध करेगा तो क्या होगा? तो सब इधर उधर भाग जाते हैं। समुद्र मंथन के बाद क्या क्या निकला वो भोले बाबा ने बांटा है मात्र 2 मिनट के लिए, उसके बाद अब विश्राम होगा। धन धन भोले नाथ बांट दिए 3 लोक एक पल भर में, ऐसे दीन दयाल हो दाता कौड़ी ना रखी घर में, ऐसे दीन दयाल हो दाता कौड़ी ना रखी घर में। हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, ओ हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय। सबसे पहले प्रथम वेद ब्रह्मा को दे दिया, प्रथम वेद ब्रह्मा को दे दिया, बना वेद का अधिकारी। विष्णु को दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। विष्णु को दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। कामधेन इंद्र को देवी, कामधेन इंद्र को देवी, वो ऐरावत सा बलकारी। कुबेर को सारी संपत्ति का बना दिया है भंडारी, कुबेर को सारी संपत्ति का बना दिया है भंडारी। और भोले बाबा ने क्या रखा अपने पास में? अपने पास में कुछ नहीं रखा भोले, अपने पास में कुछ नहीं रखा, रखा वो खप्पर कर में। ऐसे दीन दयाल हो दाता कौड़ी ना रखी घर में। अमृत दे दिया सब देवों को, आप हलाहल पान किया। अमृत दे दिया सब देवों को, आप हलाहल पान किया। ब्रह्म ज्ञान दे दिया उसे कोई जिसने तुम्हारा ध्यान किया। ब्रह्म ज्ञान दे दिया उसे कोई जिसने तुम्हारा ध्यान किया। भागीरथ को वो गंगा दे दी, भागीरथ को वो गंगा दे दी।
सब जग ने स्नान किया, बड़े बड़े पापियों का तुमने एक पल में कल्याण किया। बड़े बड़े पापियों का तुमने एक पल में कल्याण किया। आप नशे में चूर रहो भोले, पियो भंग निज खप्पर में। ऐसे दीन दयाल हो दाता, कौड़ी ना रखी घर में। हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय। ऐसे दयालु हैं, उनके पास या तो कोई देव आ जाए या राक्षस आ जाए, सभी को दिया। रावण को लंका दे दीनी, रावण को लंका दे दीनी। 20 भुजा 10 शीश दिए, राम लखन को धनुष बाण वो तुमने ही जगदीश दिए। राम लखन को धनुष बाण वो तुमने ही जगदीश दिए। मनमोहन को वो मोहनी दे दी, और मुकुट वो ईश दिए। मुक्ति हेत काशी में बास, भक्तों को विश्वाभीष दिए। मुक्ति हेत काशी में बास, भक्तों को विश्वाभीष दिए। अपने तन पे वो भस्म रमाई हो, अपने तन पे भस्म रमाई, वो तो मगन रहे बागंबर में। ऐसे दीन दयाल हो दाता, कौड़ी ना रखी घर में। ऐसे दीन दयाल हो दाता, कौड़ी ना रखी घर। और अंत में नारद मुन को वो बीड़ा दे दी, बीड़ा दे दी। नारद मुन को वो बीड़ा दे दी, गंधर्वों को राम दिया। नारद मुन को बीड़ा दे दी, गंधर्वों को राम दिया। ब्राह्मण को दिया कर्म कांड, और सन्यासी को त्याग दिया। ब्राह्मण को दिया कर्म कांड, और सन्यासी को त्याग दिया। जिस पर हुई तुम्हारी कृपा, उसका खिलने बाग दिया। देवी सिंह भक्त अपने को ज्ञान का उत्तम भाग दिया। देवी सिंह भक्त अपने को ज्ञान का उत्तम भाग दिया। जिसने मांगा उसी ने पाया, मेरे प्यारे जिसने मांगा उसी ने पाया। महादेव तेरे बर में, ऐसे दीन दयाल हो दाता, कौड़ी ना रखी घर में। सभी कहें हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय। ओ हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय। ऐसे दीन दयाल हो दाता, कौड़ी ना रखी घर में। ऐसे दीन दयाल हो दाता, कौड़ी ना रखी घर में। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। अब आपका 20 मिनट का इंटरवल है, अपना बाल भोग ग्रहण करो, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। कि एक तो देवताओं ने सारे रत्न ले लिए, राक्षसों को एक भी रत्न नहीं दिया, और अमृत भी स्वयं ने पी लिया। बेचारा राहु गलती से थोड़ा सा पी गया तो उसकी गर्दन काट दी।
अब तो उसने स्वर्ग पर अपना साम्राज्य कर लिया। और एक बात बताऊं, जब युद्ध हुआ तो देवता भी घायल हुए और राक्षस भी घायल हुए। जलंधर को पता चल गया कि देवता भी सही हो रहे हैं, जो घायल हो जाते सही हो जाते और जो मर भी जाते वो भी सही हो जाते। तो जलंधर ने शुक्राचार्य जी से पूछा, बोले जो मरे हुओं को जिंदा करने की विद्या है मृत संजीवनी, वो तो आपके पास है, पर ये देवता कैसे जिंदा हो जाते हैं? उन्होंने बताया कि बृहस्पति द्रोणाचार्य उस पे द्रोणागिरी पे से औषधियां लाके और इन देवताओं को जिंदा कर देते हैं, उनका उपचार करते हैं। तो उसने लाके द्रोणागिरी को ही समुद्र में फेंक दिया। और ये जलंधर है ना, ये भी शंकर भगवान का ही अंश है। और एक और शंकर भगवान के अंश हुए हैं, वो भी द्रोणाचल को लेके आए हैं। कौन? शंकर स्वयं केसरी नंदन। वैसे तो ये है शंकर सुमन केसरी नंदन, है ना, लेकिन ये जो हनुमान जी है ना, वो भी शंकर भगवान के अंश हैं और ये जलंधर भी शंकर भगवान का अंश है। लेकिन दोनों में कितना अंतर है। शंकर भगवान स्वयं ही हनुमान जी हैं और ये जलंधर शंकर भगवान की नेत्र अग्नि से प्रकट हुआ है। दोनों द्रोणाचल को लेके आए हैं। लेकिन ये जो जलंधर है ना, ये तो देवता औषधियां पान करके स्वस्थ ना हो जाए, जिंदा ना हो जाए, इसलिए उसको समुद्र में फेंक देता है। और हनुमान जी जब लक्ष्मण जी के शक्ति लगती है ना, तो उनको होश में लाने के लिए द्रोणाचल पर्वत को लेके आते हैं। कितना अंतर है। और पता है, हनुमान जी सीता जी की खोज में लंका तक जाते हैं। इतने बड़े भक्त हैं कि एक बार पता चल गया कि सिंदूर लगाने से स्वामी की आयु बढ़ती है। सीता जी अपनी मांग में सिंदूर सजा रही थी। हनुमान जी ने देखा, मैया ये क्या कर रही हो? बोले, हनुमंत, जो नारी अपनी मांग में सिंदूर सजाती है ना, उसके पति की आयु लंबी होती है। हनुमान जी ने सोचा कि ये थोड़ी से मांग में सजाने से क्या होता है, पूरे शरीर पर ही सिंदूर लगा लिया कि मेरे स्वामी की आयु बहुत हो जाए। और भैया, ये जो जलंधर है ना, एक दिन भगवान श्री हरि से इसका युद्ध होता है। और ये बलवान तो था ही। जब दोनों में युद्ध हुआ तो भगवान श्री हरि इसके युद्ध कौशल से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूं, तू कुछ मांग ले, कुछ वरदान मांग ले। तो जलंधर बोला कि आप मेरी बहन लक्ष्मी के साथ मेरे नगर में निवास करो। और भगवान श्री हरि इस जलंधर के महल में लक्ष्मी जी के साथ और देवताओं के साथ रहे हैं। और भी कई देवता गए थे। इसका उद्देश्य क्या था? इसको पता था कि भगवान श्री हरि देवताओं की मदद करते हैं, सहायता करते हैं, तो उनको भी उसने अपने पास रख लिया। इंद्र के ऐरावत को ले आए, उच्च श्रवा को ले आए, ब्रह्मा जी के रथ को, जिनके वाहन हंस थे, हंसों से सजे हुए रथ को ले आया। जितनी भी
अच्छी अच्छी वस्तुएं थी, दिव्य वस्तुएं थी, उन सबको ले आया। और सही बात तो ये है कि जैसे रावण ने सारे देवताओं को अपने बस में कर लिया था ना, रावण के यहाँ देवता काम करते थे, वैसे ही इसने भी सभी देवताओं को व्यवस्था से लगा रखा था। यहाँ तक कि भगवान श्री हरि को तो अपने महल में ही रख लिया। एक दिन जब शंकर भगवान ने देखा कि अब तो भगवान श्री हरि भी उसी के महल में पहुंच गए, अब कैसे बात बनेगी, तो नारद जी को याद किया। नारद जी कैलाश पे आए और फिर जलंधर के महल में गए। जब जलंधर के महल में गए तो उसने स्वागत किया, पूजा की और नारद जी से कहा, भोवो नारद देवर से नमस्तेस्तु महाप्रभो, जाया रत्नवरम कुत्र वर्तते तद्वदाधुना। नारद जी देखो, जितने भी रत्न है ना वो सब मेरे महल में हैं। कितना ऐश्वर्य है, कितनी भोग सामग्री है, आप देखो तो सही। नारद जी ने कहा, जलंधर इसमें कोई संदेह नहीं है कि सारे रत्न इस समय तेरे यहाँ विराजमान हैं। तू बड़ा सौभाग्यशाली है, खूब ऐश्वर्य है, तू बलवान भी है, लेकिन एक कमी है। बोले क्या? बोले मैं कैलाश पर्वत पे गया था और वहां के ऐश्वर्य को देखकर मुझे लगा कि पृथ्वी पर कहीं भी ऐसा ऐश्वर्य नहीं होगा, लेकिन तेरे यहाँ भी ऐश्वर्य की कमी नहीं है। लेकिन एक वस्तु मैंने वहां अद्भुत देखी, मुझे लगता है कि वो तेरे यहाँ होनी चाहिए। जलंधर ने पूछा, क्या? बताओ तो सही। नारद जी बोले कि शंकर भगवान तो बैरागी हैं, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो तो बस भजन में लगे रहते हैं। तो मुझे लगा कि वहां पर जो पार्वती मैया है ना, वो तेरे महल में होती तो आनंद आ जाता। अब तो राक्षस था। और कहा है, उस दिन मैंने एक श्लोक बताया था, न पश्यति जनमांधो कामांधो नैव पश्यति, न पश्यति मदोन्मत्तो अर्ति दोषं न पश्यति। जैसे ही नारद जी ने कहा तो सोचने लगा कि ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, पार्वती मेरे यहाँ आ जाएंगी। और भैया बस सोचने लगा कि अब पार्वती यहाँ कैसे आए, और उसकी हालत हो गई उल्लू दिन में हो, कामी अंदौराती दिन बुद्धि गई सब खो। जब पार्वती मैया की सुंदरता का वर्णन नारद जी ने किया तो वो अंधा ये भी भूल गया कि वो तो मेरी माँ है। अरे शंकर भगवान की नेत्र की दृष्टि से ही तो प्रकट हुआ है, वो इतना भूल गया कि वो मेरी माँ है और मैं किसके लिए ये कामना सजा रहा हूँ, किसके लिए ये वासना उत्पन्न हो रही है। और भैया महापुरुषों ने कहा है,
बड़े वृक्षों की छाया में हजारों जीव पलते हैं, जो पैदा हुए हैं हमसे फिर भी हम उनको खलते हैं। ये कैसे हम सफर ठहरे, समझ कुछ भी नहीं आता, न मेरे साथ चलते हैं न मुझसे दूर रहते हैं। जालंधर अपनी मां के लिए ही सोच रहा है कि अब कैसे मिले पार्वती। और प्यारे एक दूत को भेज दिया। दूत गया और दूत ने जाके शंकर भगवान से प्रार्थना की। बोले जालंधर ने पार्वती जी को बुलाया है। जैसे ही शंकर भगवान ने सुना तो उनको क्रोध आ गया और उनकी दोनों भौहों के बीच में से एक पुरुष प्रकट हो गया। उसने उस दूत को पकड़ लिया, मारने के लिए हुआ तो शंकर भगवान ने कहा इसे मारो मत, इसको कहीं दूर छोड़ दो, मारना नहीं है। बोले ठीक है। वो दूर छोड़ दिया और बहुत दिन में वो जालंधर के पास पहुंचा। धीरे धीरे जाके बताया कि शंकर भगवान तो क्रोधित हो गए और उनकी भौहों के बीच में से एक पुरुष मुझे मारने के लिए तैयार हो गया। बोले अच्छा तो ठीक है, युद्ध की तैयारी करो। भैया युद्ध की तैयारी हुई। उधर शंकर भगवान को भी पता चला कि जालंधर आ रहा है, तो उन्होंने भी युद्ध की तैयारी कर ली। अब युद्ध हो रहा था और युद्ध के बीच में से ही जालंधर ने ऐसी गांधर्वी माया प्रकट की कि सभी देवता उस माया से प्रभावित तो हो गए और वो युद्ध करना भूल गए। सब देवता तो उस माया के प्रभाव में थे और जालंधर गया कैलाश पर। शंकर भगवान भी युद्ध में हैं और जालंधर कैलाश पर गया और पार्वती मैया अपनी सखियों के बीच में बैठी थी। शंकर भगवान का वेश बना के पहुंचा, लेकिन पार्वती मैया समझ गई कि ये शंकर भगवान नहीं है। वो वहां से अंतर ध्यान हो गई और भगवान श्री हरि के पास पहुंची। उन्होंने कहा भगवान आपको पता है ये जालंधर मेरे बारे में क्या सोच रहा है? भगवान ने कहा पता तो है। बोले तो कुछ करो ना, वो मेरे पीछे पीछे आ रहा है। भगवान ने कहा ठीक है चिंता मत करो। जालंधर तो यहाँ पार्वती मैया को पाने की कोशिश में लगा था, लेकिन प्यारे एक बात याद रखना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो स्वयं ही बोला करो। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो स्वयं गिर जाते हैं। एक बार एक छोटा सा बालक और रास्ते में गड्ढा खोद रहा था, बीच रास्ते में। तो एक सज्जन सेठ जा रहे, उन्होंने पूछा लाला ये बीच रास्ते में गड्ढा क्यों खोद रहा है, इसमें कोई गिर जाएगा? उस बालक ने कहा कि इसमें वही गिरेगा जो अधर्म पर चलेगा, जो धर्म से विपरीत चलेगा वही इस गड्ढे में गिरेगा। उस सेठ ने देखा कि बालक तो बड़ा बुद्धिमान है। उस सेठ के कोई संतान नहीं थी, तो उस बालक को अपने घर ले आया। और उस बालक के भी कोई नहीं था, माता पिता वो अकेला था।
तो बालक को ले आया इधर, सेठ के भी संतान नहीं तो उसका काम बन गया। अब तो वो बालक रहता, बालक अपने घर की तरह, मम्मी पापा की तरह रहता सेठ सेठानी के साथ। ठाकुर जी की कृपा कि उस सेठानी के भी एक बालक हो गया, उसी के भाग्य से। कहते ना कि उसका ऐसा पैर पड़ा कि सारे काम, तो सेठानी के भी बालक हो गया। अब उस सेठानी का प्रेम बट गया। वो जो दूसरा बालक था उसकी बजाय अपने बच्चे पर ज्यादा स्नेह, ज्यादा प्रेम, तो सेठानी का झुकाव अपने बालक की तरफ, उस बालक की तरफ नहीं रहा। एक दिन जब अपना बालक थोड़ा बड़ा हो गया तो सेठानी सोचने लगी कि सेठ जी इस बालक को बहुत प्यार करते हैं और ये मेरे बालक के हिस्से में से आधा हिस्सा लेगा, बंटवारा करेगा ये तो उसने सोचा क्यों ना इस बालक का कुछ उपाय किया जाए। सेठानी ने एक आदमी से बात की और उससे कहा कि 12 बजे बगीचे में एक बालक आएगा फूल तोड़ने और तुम उस बालक को मार देना। जिस बालक को सेठ जी लेके आए थे ना रोड पे से, तो वो बालक जाता था 12 बजे फूल तोड़ने, तो सेठानी ने एक व्यक्ति से कह दिया कि 12 बजे एक बालक आएगा फूल तोड़ने और तुम उसको मार देना। बोले ठीक है। जो रोड से बालक आया था वो डलिया लेके फूल तोड़ने जा रहा था। उसी समय सेठानी का बालक आया और बोला भैया आज फूल तोड़ने मैं जाऊंगा। उसने कहा नहीं नहीं मैं जाऊंगा, तू छोटा है अभी, तू घर जा। बोले नहीं भैया मैं आज फूल तोड़ने जाऊंगा। और जिद करके उस डलिया को लेके सेठानी का ही बालक फूल तोड़ने चला गया। उस व्यक्ति ने उस बालक को मार दिया। अब जो बालक रोड से आया था वो घर आया तो सेठानी ने देखा कि अरे तू फूल तोड़ने नहीं गया। उसने कहा माँ लाला फूल तोड़ने चला गया है, मैंने बहुत मना किया पर वो माना नहीं, जिद से मेरे हाथ से डलिया लेकर चला गया है। अब तो सेठानी की हालत, पैरों तले जमीन खिसक गई और थोड़ी देर में पता चला कि सेठानी के बालक को उस व्यक्ति ने मार दिया। अब बहुत रोती है। सेठ जी रोते हुए उस बालक से कह रहे थे जिसको रोड पे से लेके आए थे, बोले बेटा तेरे आने से मेरे घर में इतनी खुशियां आई, इतना सब कुछ हुआ, पर अब तू बता अब मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं। तब उस बालक ने कहा कि उसी गड्ढे में जाके गिरो जो मैं उस दिन खोद रहा था। आप अधर्म पे चले हो ना, मैंने तुम्हें अपने माँ बाप समझा और आप मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करने जा रहे थे। अरे तुम्हें मुझे अपने घर में नहीं रखना था, मत रखते, पर मुझे मारने जा रहे थे तुम लोग। वो बालक उस घर से चला गया। सेठानी ने कहा कि अब वो भी चला गया, तू तो मत जा। उसने कहा कि अब मुझे तुम्हारा भरोसा नहीं है। तुमने मेरे साथ जो करना चाहा, प्यारे जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, वो स्वयं उसी गड्ढे में गिरते हैं। जलंधर पार्वती मैया को पाना चाह रहा है, उनके पीछे पीछे जा रहा है। पार्वती मैया ने भगवान श्री हरि से कहा कि कुछ करो। भगवान ने कहा क्या करूं? बोले कुछ भी करो लेकिन इस दैत्य का कुछ उपाय
करो, नहीं तो ये गड़बड़ कर देगा। बोले ठीक है। भगवान श्री हरि अपनी माया से उसकी पत्नी के पास पहुंच गए, वृंदा के। और जब वृंदा के पास पहुंचे तो भगवान ने उसे स्वप्न में ऐसे अपशगुन दिखाए कि भैंसे पे बैठ के एक पुरुष आ रहा है और उसका जो पति है जलंधर वो तेल से नहा रहा है, ऐसा सपना देखा। तो वो एकदम बेचैन हो गई। और जलंधर तो युद्ध भूमि में गया था, तो उसको बड़ा चिंतन हो रहा कि अब क्या करें, अब शगुन क्यों हो रहे हैं। व्याकुल थी तो बगीचे में घूमने चली गई सखियों के साथ। और वहां जाके देखा कि एक संत बैठे हुए हैं और उनका एक शिष्य बैठा है। संत के पास गई, प्रणाम किया, भगवान मेरा मन बड़ा अशांत है, कुछ करो, आप ऐसा कुछ करो कि मेरे पतिदेव सही सलामत घर आ जाएं। संत ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। और वो जो संत थे ना, वो भगवान श्री हरि थे। भगवान श्री हरि ने वृंदा के साथ छल किया, क्योंकि जलंधर भी पार्वती मैया के साथ छल करना चाहता था। वृंदा के साथ छल किया। कई दिनों तक वृंदा भगवान श्री हरि के साथ रही। एक दिन उसने उनको असली रूप में देख लिया। तब उसने कहा कि आपने मेरे साथ धोखा किया है। और भैया इस जलंधर को वरदान मिला था कि जब तक तेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होगा तब तक तू मरने वाला नहीं है। भगवान ने वृंदा के साथ चल किया। वो समझ गई कि ये मेरे पति नहीं है, ये तो भगवान श्री हरि हैं। तो उसने जब वो संत रूप में बैठे थे ना, तो उसने पूछा कि आप बताओ मेरे पति कहाँ हैं, वो क्या कर रहे हैं। तो भगवान ने ऊपर की तरफ देखा और दो बंदर प्रकट हो गए और वो उन्होंने ऐसी माया फैलाई कि उसको लगा कि मेरा पति मर चुका है। जब उसको असलियत का पता चला वृंदा को, तो उसने भगवान को श्राप दिया कि जैसे आपने मुझे माया से मोहित किया है ना, मेरे साथ छल किया है, वैसे ये दोनों बंदर राक्षस बनेंगे और तुम्हारी पत्नी का हरण करेंगे। तब तुम फिर अपनी पत्नी के वियोग में जैसे मैं तड़प रही हूं ना, वैसे आप भी तड़पोगे। इधर जैसे ही वृंदा के साथ भगवान ने छल किया, वैसे ही उधर जलंधर का गोविंदाय नमो नमः